दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को जमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन्हीं 24 घंटों के समय आत्मा को सिर्फ ये बताया जाता है कि उनके कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं और इसके बाद आत्मा को फिर अपने घर में भेज दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा कुछ नहीं होती है, तो फिर मरने के बाद आप लोग ये क्यों बोलते हैं हमारे दादा चले गए, हमारी दादी चले गए? जब कोई भी मरता है तो आप क्यों बोलते हो कि वो चले गए? दोस्तों, आत्मा कभी भी जो है वो मरती नहीं है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को अपना लेती है, जैसे एक कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा वो पहन लेती है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी, जमदूत आत्मा को 24 घंटे के बाद फिर उसी घर में छोड़ देते हैं जहां उसने शरीर को त्याग दिया था और इसके बाद पूरे 13 दिन तक आत्मा वहाँ ही रहती है और आत्मा को 13 दिन के बाद फिर से ले जाया जाता है और इस समय अपनों को रोता देखकर आत्मा भी रोने लगती है और अपनों के मोह में पड़ी आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है और ये आत्मा अपने घर के परिवार के सब लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को वो आत्मा ना तो दिखाई पड़ती है और ना ही सुनाई पड़ती है। कई बार अपनों के मोह में पड़ी आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जमदूतों के बंधन ऐसी आत्मा को ऐसा करने नहीं देते हैं। 10 दिन बाद अपनी संतान द्वारा किए गए पिंडदान से आत्मा को वहाँ से ले जाने की जो है वो शक्ति मिलती है। इसके बाद 10 दिन बाद अपनी संतान द्वारा किए गए पिंडदान आत्मा को वहाँ ले जाने की शक्ति देते हैं। इसके बाद वह आत्मा नया शरीर जो है वो तलाश करने लगती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नया शरीर मिलने तक आत्मा को 47 दिन लग जाते हैं, लेकिन आत्मा जो आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना के कारण जिन लोगों की असमय जो है वो मृत्यु हो जाती है, उन आत्मा को लंबे समय तक जो है वो आत्माएं भटकती रहती हैं और इन 24 घंटों के समय आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करती है और फिर बहुत रोती है। इस समय आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अपने परिवार के लोगों को विलाप करता हुआ देख आत्मा भी जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये वर्णन किया गया है, जब इंसान खत्म होता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद वह अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख सकती है। बहुत से आत्माओं को अपने शरीर में से जो है वो मोह होता है, बहुत प्यार होता है, तो वह वापस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं और फिर ऐसा ना होने पर वह रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। अब बात करते हैं मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है और क्या करती है। मरने के बाद 12 दिन आत्मा घर में रहती है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी जो है वो शरीर प्राप्त हो जाता है और फिर उस शरीर को लेकर वह 13 दिन जम मार्ग के अंदर चलने लगती है और यदि उस जीव ने अच्छे काम किए होंगे तो वह आसानी से जम मार्ग पे जो है वो पार कर सकती है, चल पाती है, लेकिन अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो जम मार्ग से उसे बहुत पीड़ा जो है वो उसका जो है सामना उसे करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है और दूसरे दिन जो पिंडदान होता है उससे गर्दन और कंधे बनते हैं और तीसरे पिंडदान से जो है वो दिल बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ बनती है और 5वें पिंडदान से नाभि और छठे और 7वें पिंडदान से कटी और गुहा पैदा होते हैं और 8वें पिंडदान से जांघें और 9वें पिंडदान से पैर बनते हैं। 10वें पिंडदान से भूख और प्यास दोनों जो है वो जाग जाती हैं। 12वें पिंडदान करने से उसे भोजन जो है वो आत्मा करती है, उसे भोजन करने की इच्छा होती है और वह भोजन करती है प्रेतात्मा और 13वें दिन घर से जमदूतों के साथ प्रेतात्मा घर से चली जाती है। दोस्तों, कुछ लोग आत्मा और पुनर्जन्म को जो है वो नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं
कि एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर दावा किया है। उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद है और उसने अपने जो इस जन्म में जो उसको दिखा अपने परिवार वालों को, उसने अपने माता पिता को अपने पुनर्जन्म की सारी कहानी सुनाई और वो कहानी सच भी हुई। उसने सब कुछ बताया कि उससे सब कुछ याद था, वो बातें सच भी निकली। इस लड़की का नाम किंजल है इस समय, लेकिन वह पिछले जन्म में उषा थी। और किंजल ने अपने परिवार को अपने पहले के जो माँ बाप थे पुरानी कहानी बताई। उसने बताया कि उसके जो पापा हैं वो पिपलत्री गांव में रहते हैं और पिपलत्री वही गांव है जहां उषा की जो है वो जलने से मौत हो गई थी और वह उषा नाम से पहले थी, लेकिन अब है किंजल के नाम से है। लेकिन फिर उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, किंजल के माँ बाप उसे पिपलत्री जो गांव है वहाँ पर ले जाते हैं और उसके माँ बाप से मिलाते हैं। किंजल अपने माँ बाप को पिछले जन्म के जो माँ बाप थे, जो कि अब भी हैं, लेकिन अब है किंजल के माँ बाप ना होकर उषा के माँ बाप थे। लेकिन किंजल अपने माँ बाप को देखकर, जो कि पिछले जन्म के माँ बाप थे, उन्हें देखकर काफ़ी रोती है और उनकी फ़ोटो देखकर भी काफ़ी रोती है। उसे अपने भाई की काफ़ी याद आती है। तब वह अपने पिपलत्री गांव में जाती है और अपने माँ बाप को देखकर उनके साथ चिपक जाती है। और ये घर किंजल के घर से 30 किलोमीटर की दूरी में है। और ये किंजल 4 साल की बच्ची अपने माँ बाप के घर का रास्ता पिपलत्री गांव का जो है वो खुद बताती है और सब कुछ बताती है। और ये भी बताती है कि यहाँ घर के सामने एक पेड़ था, उसे काट क्यों दिया। और उसके घर वाले बताते हैं कि ये पेड़ हमने क्यों काटा। और आप इस न्यूज़ को गूगल और यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। सिर्फ वह एक कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेती है। बस आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।